अबू धाबी में आईफा अवार्ड्स में कुछ ऐसा हुआ जिसने सोशल मीडिया की हवाओं में आग लगा दी। शाहरुख खान से लेकर ऐश्वर्या राय और विवेक ओबेरॉय तक पहुंचे और शाहरुख खान ने तो स्टेज पर ऐसी आग लगाई कि फायर ब्रिगेड बुलाने की नौबत आ गई। सेलिब्रिटीज भी उनके आसपास ऐसे घूम रहे थे जैसे वो शाहरुख के पर्सनल फैन क्लब हों। इसी दौरान विवेक ओबेरॉय भी स्टेज पर आए और आपको बता दें कि भाई साहब अब दुबई के महाराज बन चुके हैं, तो अबू धाबी के इस अवार्ड शो में उनकी हाजिरी भी लगी। विवेक ने स्टेज पर आते शाहरुख की तारीफों के पुल बांध दिए और बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या बड़ा तीर मार दिया। अरे जनाब, तारीफ तो सब करते हैं शाहरुख की, पर यहाँ मामला कुछ और था। विवेक ने तारीफ करते करते ऐसी गोली छोड़ी कि सीधे सलमान के दिल पर जाकर लगी। विवेक ओबेरॉय ने कहा, बहुत से लोगों के पास फेम और पावर है, पर शाहरुख की खासियत ये है कि वो अपनी पावर से लोगों को एम्पावर करते हैं। बस फिर क्या था, लोगों ने ये मान लिया कि ये तीर सीधे सलमान खान के लिए था। सोशल मीडिया जूरी ने फैसला सुनाया कि ये एकदम करारा तंज था, क्योंकि सब जानते हैं कि सलमान के पास भी पावर और फेम है, लेकिन उसके आलोचक कहते हैं कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल लोगों का करियर धू कर जलाने में करता है, जबकि शाहरुख भाई लोगों की नौकरियां बचाने वाले सुपर हीरो बन चुके हैं। अब बात यहाँ तक पहुँच गई कि लोगों को याद आ गया जब विवेक ओबेरॉय और ऐश्वर्या राय के बीच कुछ खिचड़ी पक रही थी और भाईजान को ये पसंद नहीं आया। उस समय विवेक ने ऐश्वर्या के लिए स्टैंड लिया था और मीडिया में सलमान की पोल खोलने की कोशिश की थी। नतीजा ये हुआ कि विवेक के करियर की नाव को ऐसे डुबोया गया कि बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स ने हाथ जोड़ लिए, ना बाबा, विवेक के साथ काम नहीं करेंगे। अब इतने बड़े मंच पर विवेक ओबेरॉय ने ये तीर छोड़ा और सोशल मीडिया पर मानो भाई बनाम बादशाह की जंग फिर से शुरू। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे सितारे की जिसने खुद अपनी मेहनत और टैलेंट से बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई, लेकिन जिनकी जिंदगी अचानक ही एक दर्दनाक अंत में बदल गई। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कई थ्योरीज सामने आई और उनमें से एक थ्योरी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, वो थी बॉलीवुड के दो बड़े नाम महेश भट्ट और सलमान खान का कनेक्शन। क्या वाकई इन दोनों ने सुशांत की जिंदगी में इतनी मुश्किलें खड़ी कर दी कि वो उस दबाव को सहन नहीं कर पाए। सुशांत एक ऐसा कलाकार जो बिहार के छोटे से शहर से आया था, जिसने बड़े सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष किया और अपने टैलेंट के दम पर पूरे बॉलीवुड को जीत लिया। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। कई नामचीन लोग जो बॉलीवुड पर अपना दबदबा रखते हैं, उनके रास्ते का कांटा बन गए। महेश भट्ट और सलमान खान, ये दो नाम बार बार इस केस में घसीटे गए, क्योंकि कहा जाता है कि सुशांत की जिंदगी में जो भी परेशानियां आई, उनका कनेक्शन कहीं न कहीं इनसे जुड़ा है। सबसे पहले बात करते हैं महेश भट्ट की। वो महेश भट्ट जो अपने करियर में न जाने कितने विवादों में घिर चुका है। कहा जाता है कि सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को महेश टकलू ने बहुत हद तक प्रभावित किया था। रिया और महेश भट्ट की करीबी दोस्ती और फिर महेश टकलू के जरिए रिया पर सुशांत को छोड़ने का दबाव डालने की बातें, ये सब थ्योरीज आज भी हवा में हैं। महेश भट्ट ने क्या सुशांत को मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश की थी? क्या रिया के जरिए सुशांत पर ऐसा दबाव बनाया गया कि वो अकेला महसूस करने लगे? एक तरफ जहां सुशांत अपने करियर की ऊंचाइयों पर थे, वहीं दूसरी तरफ उन्हें ऐसे लोगों से घिरा हुआ पाया गया जो शायद उनके भले के लिए नहीं थे। महेश भट्ट जो सुशांत की मानसिक स्थिति को लेकर मीडिया में बार बार बयान देता रहा, आखिर क्यों सुशांत की मौत से पहले और बाद में उसने इतने बयान दिए? क्या वो खुद को दोष मुक्त दिखाने की कोशिश कर रहा था? क्यों उसने बार बार सुशांत को डिप्रेस्ड और मानसिक रूप से बीमार साबित करने की कोशिश की? क्या यह वही मानसिक दबाव था जिसने सुशांत को अंदर से तोड़ दिया था? अब बात करते हैं सलमान खान की, वो सुपरस्टार जो बॉलीवुड में हमेशा अपने दबदबे के लिए जाना जाता है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार सलमान खान और उसके करीबी लोग सुशांत को फिल्म इंडस्ट्री में जगह नहीं बनाने देना चाहते थे। सुशांत को कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया और कहा जाता है कि इसके पीछे सलमान खान और उसका गैंग था। आखिर क्यों एक नए उभरते कलाकार के लिए जगह बनाने में इतनी मुश्किलें पैदा की गयी? सलमान खान जिसने अपने स्टारडम के चलते कई बार नए टैलेंट्स को हाशिए पर धकेल दिया, वो क्या सुशांत के साथ भी वही कर रहा था? एक तरफ जहां सुशांत ने MS धोनी जैसी सुपरहिट फिल्में दी, वहीं दूसरी तरफ उन्हें बड़े बैनर से अचानक क्यों बाहर कर दिया गया? क्या सलमान खान ने सुशांत के करियर को बर्बाद करने की साजिश रची थी? और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि बॉलीवुड में एक लंबी लॉबी है
जो सिर्फ अपने लोगों को ही प्रमोट करती है। सलमान खान की ये लॉबी जो नए कलाकारों के लिए एक बड़ी दीवार बन जाती है, उसने आखिर सुशांत को क्यों निशाना बनाया? कई फिल्म निर्माताओं ने सलमान के डर से सुशांत को काम देना बंद कर दिया था। क्या ये सच है कि सुशांत को जानबूझकर उन प्रोजेक्ट से बाहर किया गया जो उनकी जिंदगी बदल सकते थे? महेश भट्ट और सलमान खान जैसे ताकतवर लोग जिनका बॉलीवुड पर इतना बड़ा प्रभाव है, क्या वही सुशांत के करियर की रुकावट बन गए थे? क्या सुशांत की मौत के पीछे ये लोग इनडायरेक्टली जिम्मेदार नहीं है? एक ऐसा इंसान जिसने अपनी मेहनत से मुकाम हासिल किया, उसे इतना दबाव क्यों झेलना पड़ा? महेश भट्ट और सलमान खान से ये सवाल उठाना जरूरी है। आप दोनों जैसे लोगों के दबदबे ने कितने और कलाकारों के सपने तोड़े हैं? सुशांत सिंह राजपूत के सपनों को क्या आपने अपने अहंकार और सत्ता की चाहत के चलते बर्बाद कर दिया? आखिर कब तक बॉलीवुड के ये बड़े नाम अपनी मनमानी करते रहेंगे और युवा कलाकारों का करियर दांव पर लगता रहेगा? सुशांत सिर्फ एक कलाकार नहीं थे, वो एक सपना थे दोस्तों। उन लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा थे जो छोटे शहरों से बड़े सपने लेकर आते हैं। लेकिन अगर यही सिस्टम और लॉबी उन्हें कुचल देगी, तो क्या हमारी इंडस्ट्री में कभी नए और टैलेंटेड लोग अपनी जगह बना पाएंगे? आज सवाल सिर्फ सुशांत की मौत का नहीं है, सवाल उस पूरे सिस्टम का है जहां महेश टकलू जैसे लोग मानसिक दबाव डालते हैं और सलमान खान जैसे लोग नए टैलेंट को कुचल देते हैं। आखिर कब तक ये चलता रहेगा? कब तक हम सिर्फ देखेंगे और कुछ नहीं करेंगे? सुशांत सिंह राजपूत को तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन हमें ये जरूर तय करना है कि उनके साथ जो हुआ वो किसी और नए टैलेंट के साथ ना हो, और इसके लिए हमें इन ताकतवर लोगों से जवाब मांगना ही होगा, क्योंकि ये उनका नहीं बल्कि हम सबका मामला है। सुशांत के परिवार और उनके चाहने वालों को इंसाफ चाहिए, और वो इंसाफ तभी मिलेगा जब इस मामले के पीछे छिपे हर चेहरे का पर्दाफाश होगा। तो आज एक बार फिर हम एक ऐसे केस पर बात करेंगे जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक ऐसा केस जो सुर्खियों में बना रहा, लेकिन 4 साल बाद भी सच्चाई धुंधली है। हाँ, हम बात कर रहे हैं उस सितारे की जिसने अपनी चमक से पूरे बॉलीवुड को रोशन किया, लेकिन जिसकी मौत ने करोड़ों फैंस को अंधेरे में धकेल दिया। हम बात कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत की। क्या उनकी मौत वाकई एक आत्महत्या थी या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छुपी हुई है? इस केस में ऐसे कई तथ्य और घटनाएं हैं जो सीधे सीधे सवाल उठाती हैं। 14 जून 2020 मुंबई के बांद्रा में सुशांत की मौत की खबर आई। एक उभरता हुआ सितारा जिसने MS धोनी, काइपो जैसी सुपरहिट फिल्मों से सभी का दिल जीता, अब हमारे बीच नहीं रहा। मुंबई पुलिस ने तुरंत इसे आत्महत्या करार दिया। लेकिन दोस्तों, क्या ये मामला इतना सीधा था? चलिए इस केस की परतों को एक बार फिर खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें कितनी गड़बड़ियां हुई। सुशांत की मौत के तुरंत बाद मुंबई पुलिस ने इसे आत्महत्या बता दिया। लेकिन दोस्तों, एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इतनी जल्दी इस नतीजे पर कैसे पहुंचा गया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही बिना किसी ठोस सबूत के इस केस को आत्महत्या कह देना कहां तक उचित था?